नमस्कार, मैं विनोद वर्मा। मैं आज आप लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करना चाह रहा हूँ। ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत सारे लोग उससे पीड़ित हैं, उस समस्याओं से ग्रसित हैं और मैं चाह रहा हूँ कि कुछ उसके बारे में जो मैंने समझा है अभी तक, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आपके साथ साझा करूँ। तो जो विषय है वो है स्वास्थ्य। हमारा, आपका, हमारी फैमिली का, बच्चों का, हमारे घर के जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य क्या है? हम कोई भी बीमारी हो जाती है तो हम फटाक से डॉक्टरों के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, मेहनत करते हैं। नेचुरली है कि जब कोई बीमार पड़ते हैं तो कंसर्न तो होता ही है, चाहे खुद का हो या किसी बाहर का हो या फैमिली मेम्बर्स का। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो बीमारी है वो बीमारी को हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पेट में, किडनी में, गॉल ब्लैडर में स्टोन आ जाता है। कभी आपने सोचा है कि वो स्टोन कैसे आ जाता है? क्या किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन करके वहाँ पे रखा, या किसी ने रखा उसको वहाँ पर? किसी ने नहीं रखा, हमने रखा उसको। हमने क्रिएट किया और हमने वहाँ पर स्टोन बना दिया, रख दिया उसमें। धीरे धीरे करके बड़ा होता चला रहा है, फिर दर्द हो रहा है, फिर हम उसको डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बहुत सीधा सा फंडा है कि जब हम क्रिएट कर सकते हैं स्टोन को तो हम उसको सही भी कर सकते हैं। कैसे सही करेंगे जब? अब ये पॉइंट आता है, कैसे सही करना है। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। मैं आपको 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत टिपिकल है कि भाई आप कैसे सही कर पाएंगे उसको, कैसे क्या है। बहुत इजी है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इस बात से भी आप एग्री करेंगे कि ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड है, हमारा ये ब्रह्मांड है, इसमें हर चीज़ अवेलेबल है। आप इससे दोनों हाथ फैला के ऊपर मांगिए, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। सुख मांगिए, सुख मिल जाएगा। दुख मांगेंगे, वो भी मिल जाएगा आपको। दुख कैसे मिलता है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। अगर दिन में आपने 50 बार ये बोल दिया कि मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं? आप दुख को इनवाइट कर रहे हैं और वो दुख आपको पकड़ लेगा। वो कहता है यार ये दैट इज़ द बेस्ट प्लेस, ये आदमी बहुत सही है उसके लिए, तो यहाँ पर आके बैठ जाते हैं। दुख आके आपको बैठ जाता है, वो धीरे धीरे करके बड़ा होता चला जाता है। आपने दुख बना लिया। अब बहुत से लोग सुखी हैं। तो सुखी क्यों हैं? सुखी इसलिए है कि उन्होंने वो सुख मांगा, सुख हो गए, सुखी हो गए। चलिए मैं मेन विषय पे आता हूँ। मेन विषय है कि हम इसको कैसे ठीक करें। आपको कोई बीमारी हो गई है, चाहे छोटी हो, बीच की हो, बड़ी हो, भयंकर बीमारी हो, सबसे पहले तो आप ये सोचें कि ये बीमारी को मैंने ही क्रिएट किया है, तो मैं ही इसको दूर करूँगा। सबसे पहले तो ये आपको ये सोचना है कि मेरे को ही इसको दूर करना है। तो दूर करने के क्या तरीके हैं? सबसे पहले आप खुश रहें, बिल्कुल खुश रहें कहीं भी, और आप अपने आप को हेल्दी फील करें कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। पहले तो ये आप फील करना शुरू करें अपने आप। इसके बाद क्या होगा? सुबह सुबह जब हम सुबह उठते हैं तो सूर्य भगवान की तरफ मुख करके, अगर सूर्य भगवान दिखाई देते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं दिखाई देते हैं तब भी उस ओर करके पूरब साइड में सुबह सुबह उठ के दोनों हाथ फैला के प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे आपने ये जीवन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ऋणी हूँ।
और मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। आई एम हैप्पी, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। आई एम वेरी मच हैप्पी। और ये आप बराबर लगातार बोलें, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, सब कुछ है मेरे पास। तो फील करें, उसको एनर्जाइज करिए, और जो एनर्जी आ रही है ऊपर से उसको फील करें। आप एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करें, ऐसा फील करें कि आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएं। इतना अंदर से, आत्मा से आपकी आवाज़ आनी चाहिए कि भैया मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु, इतना सब कुछ देने के लिए, सांसें देने के लिए। हमारे आपके बस में तो सांसें भी नहीं है कि हम सांसें भी ले सकें, ये तो ऊपर वाले की दया है जो हमें सांसें मिल रही हैं, उसके लिए भी धन्यवाद करना है। जो भी कुछ दिया है प्रभु ने उसके लिए धन्यवाद करना है। और जो सांसें दी हैं, और जो इसी तरह से प्रभु से मांगना है, प्रभु मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और आई एम परफेक्ट हेल्दी, मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं। और पूरे दिन आपको उसी भाव में रहना है कि आई एम 100% ओके, आई एम 100% फिट। ये साइकोलॉजी आपकी जो है, ये साइकोलॉजी काम करती है सर। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा चीज़ है जो साइकोलॉजी। आप कहीं भी, आजकल डॉक्टर भी मानने लगे हैं कि अगर हम कोई चीज़ बीमार पड़ रहे हैं तो हमारी अपनी साइकोलॉजी है। उस साइकोलॉजी के जो हम मन में एक चीज़ भाव भर लेते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो हम वो धीरे धीरे करके क्रिएट कर लेते हैं और अपने आप को वैसे ही बना लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं हेल्दी हूँ। एक तो आपको ये साइकोलॉजिकल आपको ये चेंज करना पड़ेगा, अपना जो टेम्परामेंट है उसको सही चेंज करना पड़ेगा, और आपको करना पड़ेगा नहीं मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। और ये भाव आपको पूरे दिन रात सोते समय ये आपको रखना पड़ेगा, नहीं आई एम हेल्दी। और उसके साथ साथ थोड़ा सा आप योगा एक्सरसाइज वगैरह ये करिए, आप देखेंगे आपको बहुत ट्रेमेंडस चेंजेस आपको अपने शरीर में, अपने आप में आने शुरू हो जाएंगे। मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये बात प्रामाणिकता है, शोध हुआ है, इस पर रिसर्च हुआ है। और आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके उससे बैठेंगे, अगर वो पर्सनल डॉक्टर है आपका, तो उससे पूछेंगे साहब ये कैसे है, तो वो बताएगा कि हाँ बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और उससे आपसे ये चीज़ें बन जाती हैं। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर एक फ़िल्म बनी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसका नाम है हील, HEAL, हील। कभी मौका मिले तो आप उसको देखिएगा। उसमें बताया है कि जो कैंसर पेशेंट है 4th स्टेज वाले, वो भी ठीक हो जाते हैं, ठीक हो गए हैं। और कोई आपके यहाँ कोई बहुत भयंकर बीमार आदमी है, आप उसको फिल्म दिखाइए, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मोटिवेशन, इतनी चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी, मेरे को नहीं लगता कि उसको देखने के बाद कोई बीमार व्यक्ति, जो उन्होंने बताया ना तो कैंसर जो हाई स्टेज पे, 4th स्टेज पे भी वाले वो ठीक हो गए। इस फिल्म में बताया है कैसे ठीक होते हैं, क्या है। आप एक बार ज़रूर देखिए उसको और इस पर अमल करिए जो मैंने बताया है आपको। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है और धीरे धीरे करके मैं आपके संपर्क में आता रहूँगा। और बहुत सारी चीज़ें जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, समाधान से रिलेटेड हैं, नए नए समाधान, आपका बहुत सारे तरीके के जो लोग समस्याओं से ग्रसित है, उसके लिए मैं आता रहूँगा, आपसे बात करता रहूँगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। नमस्कार, थैंक यू।